बात है 1987 की, एक सच्ची घटना की जो सवाल उठाती है अनदेखी दुनिया के वजूद पर। कैसे एक परिवार का नए शहर में बसने का सपना एक डरावनी हकीकत बन गया। साल था 1987। रमेश मजूमदार अपने परिवार को लेकर दिल्ली आए और उन्हें एक सस्ता कमरा भी मिल गया। कीमत कम थी पर एक चेतावनी मिली थी। उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। कुछ ही दिनों में माँ को अजीब महसूस होने लगा। उन्हें लगा शायद नए घर का तनाव है। ये वैसा ही एहसास था जैसे कोई आसपास हो पर दिखाई न दे। शुरुआत हुई एक परछाई से। माँ को लगा कोई बगल के कमरे में गया, पर कमरा तो बंद था। सार्थक की ये बात सुनकर माँ के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। फिर देखा उनका 2 साल का बेटा जो एक खाली कोने को देखकर मुस्कुरा रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन झपकी लेते वक्त किसी ने उनका कंबल खींच लिया। खिड़की पर दस्तक, फिर गुर्राहट। वो डर कर भागीं, पर मकान मालिक ने बात नहीं मानी। अब तक जो सिर्फ एहसास था वो अब हिंसक होने वाला था। और फिर उस अनदेखी शक्ति ने परिवार पर सीधा हमला कर दिया। इतना सब होने के बाद भी पिता को यकीन नहीं हो रहा था। पर फिर उनका भी सामना हुआ। अकेले में उन्हें दस्तक सुनाई दी और बाहर खिड़की पर एक लड़की तैर रही थी। और उस लड़की ने वही धमकी दी जो उनकी पत्नी ने पहले सुनी थी। अब पिता का शक यकीन में बदल चुका था। उन्होंने फौरन घर छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह उन्होंने मकान मालिक से कहा, किराया रखो, हमें बस अभी यहां से जाना है। पर मकान मालिक तैयार नहीं था। उसने तो अजीब सलाह दी कि कुछ दिन गांव चले जाओ। वो एक और रात वहां रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए बिना किराया लिए ही उसी दिन निकल गए। उस घर से निकलने के बाद ही उन्हें पता चला कि आखिर वहां ऐसा क्यों हो रहा था। कहानी थी मकान मालिक की बेटी की, जिसके प्यार को घरवालों ने ठुकरा दिया था। उसी कमरे में आत्महत्या के बाद गुस्से में परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया। और ये पहली बार नहीं हुआ था। उनसे पहले भी एक किराएदार के बच्चे की छत से गिरकर मौत हो चुकी थी। परिवार तो वहां से निकल गया, पर उस घर की कहानी और उस आत्मा का दर्द वहीं रह गया।